हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिवलिंग के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी शिवलिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, कि क्या हमें शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो उस किस प्रकार से रखना चाहिए, किस पत्थर का रखना चाहिए और उसको रखने के क्या नियम हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज मैं डिटेल से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। देखिए, घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े से कानून और नियम हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ किस हिसाब से रखना चाहिए। देखिए, घर में जो शिवलिंग रखा जाता है ना, घर में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते आप। घर में शिवलिंग छोटा सा ही रख सकते हैं, और उसका साइज़ होता है जो घर के जो मुखिया होते हैं ना, जैसे आपके पिता हैं, आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, उनके अंगूठे के बराबर, जैसे उनका अंगूठा है इतना, तो इतना इतना जो है शिवलिंग रखा जाएगा। ठीक है, इतने ही साइज़ का घर के मुखिया की अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग को रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में हम नहीं रख सकते। अब बात करते हैं कि शिवलिंग किस धातु का बना हो, किस पत्थर का बना हो। तो देखिए, शिवलिंग बहुत से धातु का, बहुत से पत्थरों का बना होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपनी महादशा दशा के हिसाब से शिवलिंग को रखना चाहिए। जैसे कि शिवलिंग बहुत प्रकार के पत्थरों में बनते हैं, जैसे कि नर्मदेश्वर हैं, पारस के शिवलिंग हैं, और मरगज के शिवलिंग हैं, मूंगा के, हीरे के, पुखराज के, बहुत सारे पत्थर से जो शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको जिसकी भी महादशा लगी हो, जैसे आपको मान लीजिए बुध की महादशा है तो आप मरगज का शिवलिंग रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आपको मंगल की महादशा चल रही है तो आप मूंगे का शिवलिंग रख सकते हैं, या पारस का शिवलिंग रख सकते हैं। अगर आपको शुक्र की महादशा है तो आप हीरे का शिवलिंग रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली के अनुसार अपने जो ज्योतिष जी हैं, जो आपके पंडित हैं, उनसे पूछ करके, उनसे पता करके आप अपना शिवलिंग ले सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखें कि घर के मुखिया के अंगूठे के साइज़ के बराबर ही शिवलिंग हो, ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में ना हो। और शिवलिंग को घर में रखने के नियम क्या है? देखिए, शिवलिंग जब घर में, पहले तो मैं बता देती हूँ कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है नहीं होती है। शिवलिंग को जैसे ही आप घर में लाते हैं, जैसे ही उन्हें आप स्थापित करते हैं और 2 अगरबत्ती आप दिखाने लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने आप में ही मतलब जो है चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस दिन से आप शिवलिंग ला के उन्हें पूजने लगते हैं, वो उसी दिन से अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाने लग जाते हैं। ठीक है, और शिवलिंग को घर में रखने के नियम में ये भी है कि जब शिवलिंग आप घर में रखते हैं तो आप अपने मंदिर के दरवाज़ों को बंद नहीं करेंगे, हमेशा ना पर्दा लगाएंगे। हमेशा शिवलिंग जो है, आपने देखा होगा मंदिरों में, मंदिर के बाहर के हिस्से में जो है शिवलिंग रखा जाता है, तो ऐसा ही आप शिवलिंग को मंदिर में रख सकते हैं, और उसको, लेकिन आप उसमें दरवाजे ना लगाएं, मंदिर में खुला रखें। ठीक है, और तुलसी के लिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, तुलसी के गमले के अंदर शिवलिंग को रख देते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तुलसी पात्र का इस्तेमाल शिव पूजा में नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो ऐसा अनर्थ तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आप अपने मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं, तो आप अपने मंदिर के द्वार को बंद ना करें, खुला रखें। शिवलिंग को रखने के लिए आप, ऐसे नहीं है कि आपने शिवलिंग लिया और मतलब ऐसे ही बस रख दिया उसको मंदिर में, ऐसे नहीं है। उसके नीचे के लिए आप चौकी बनवा लीजिए, कोई लकड़ी की चौकी बना लीजिए, या फिर जिस पत्थर का आपने शिवलिंग बनवाया है उसी पत्थर को थोड़ा सा कटवा लीजिए नीचे से, और उसी पत्थर से उनकी चौकी बनवा लीजिए, तो भी आप शिवलिंग को उस पर रख सकते हैं। और ये याद रखें कि शिवलिंग को हमेशा जल में रखा जाता है, तो थोड़े से कटोरी जो आपने पत्थर कटवाया होगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप उसके ऊपर शिवलिंग को रख सकते हैं। ठीक है, पानी में ही शिवलिंग रखा जाता है, मतलब गंगा जल मिला करके पानी रखें और उसमें आप शिवलिंग को रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया शिवलिंग रखने का। दूसरा ये कि शिवलिंग को कभी भी अकेले मंदिर में नहीं रखा जाता। अगर आपने मंदिर में शिवलिंग रखा है तो आपको नंदी जी, माँ गौरा, गणेश जी ज़रूर से रखने ही होंगे। देखिए, शिव जी को देवों में देव, महादेव किस लिए कहा जाता है? शिव को देवों में देव, महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार को लेके चलते हैं। ठीक है, शिव परिवार से ही शिव की पूजा संपन्न होती है, संपूर्ण होती है। ठीक है, तो आपको शिव जी को, शिवलिंग को रखने के लिए आपको उनके साथ में नंदी जी, माँ गौरा और गणेश जी को भी स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी शिवलिंग की जो पूजा है संपन्न होती है, पूरी होती है।
शिव जी के भोग में जो है क्या लगाया जाता है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं। तो देखिए शिव जी के शिवलिंग के लिए जो हम भोग तैयार करते हैं उसमें देखिए आपकी इच्छा है कि आप कुछ भी चढ़ाएं, कुछ खीर चढ़ाना चाहें, सेवइयाँ बनाना चाहें बना सकते हैं। और अगर कुछ ना हो तो 2 पत्ते भांग के भी आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो हमारे भोले बाबा तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भांग, चुटकी भर भांग और सफ़ेद चंदन और भस्म से उनका श्रृंगार और उनका भोग जो है संपन्न होता है। उनके भोग में तो 2 भांग के पत्ते लगा दीजिए, वही काफ़ी है। तो ये जो है मैंने आज आपको बताया है शिवलिंग रखने के नियम क्या हैं और शिवलिंग किस धातु का, किस पत्थर का बनवाया जाए। देखिए अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि आपको किस चीज़ की महादशा है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह के पत्थर के बने हुए शिवलिंग को रखना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा उत्तम, जिसे हम कभी भी बिना पूछे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, वो है नर्मदेश्वर शिवलिंग। उन्हें आप बिना किसी पंडित जी से पूछे, बिना किसी परेशानी के, मतलब ज़्यादा सोच विचार किए बिना ही आप उन्हें अपने घर में ला सकते हैं और उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखें कि उनका स्थान अपना जो है एक चौकी पे बनाएं जिसमें जल रखा हो। ठीक है, और जब उन्हें आपको मंदिर से उठाना है तो भी एक कटोरे में या एक उसमें जो उनका पटरा हो उसमें भी पानी रखें। पानी रखने के बाद ही अपने शिवलिंग को वहाँ से उठा के आप मंदिर से बाहर रखेंगे। और जब मंदिर की सफाई वगैरह हो जाए या जो भी आपको करना है उसके बाद दोबारा से जल के समेत ही आप शिवलिंग को मंदिर में रखेंगे। बिना जल के, गंगा जल के शिवलिंग को नहीं रखना है। ठीक है, भोग में आप उन्हें भांग के 2 पत्ते चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद चंदन चढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। घर में शिवलिंग रखें या ना रखें तो कितने साइज़ का रखें मैंने बता दिए। अंगूठे के बराबर रखें, घर के मुखिया के अंगूठे के बराबर रखा जाता है। किस पत्थर का रखना चाहिए अगर नहीं पता है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप हम स्थापित कर सकते हैं। और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में देवों में देव महादेव के चिन्ह हैं, तो इनको तो आप कभी भी ला करके रख सकते हैं और ये तभी से एक्टिव हो जाते हैं जब आप इन्हें 2 अगरबत्ती दिखाते हैं। भोग में आप इन्हें भांग के पत्ते लगा सकते हैं। ठीक है, इन्हें रखने के नियम क्या है। तुलसी की पात्र का शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने जो है आपको सारी बातें बता दी हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें